सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा, एनोड रेज के बारे में पढ़ा। देन हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा पहला मॉडल जो कि था हमारे पास थॉमसन वाटरमेलन मॉडल। तो दूसरा जो मॉडल है हमारे पास, दैट इज द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। बट बिफोर स्टडिंग दैट मॉडल हमारे को ये समझना पड़ेगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड और उसके जो को वर्कर्स थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि कोई सोर्स लिया गया यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स का। रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ा था ना कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होती है वो तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर या रेज से मिलकर बनी होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो उन्होंने क्या किया कि दिस इज द सोर्स, मतलब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और कुछ इस तरह के अरेंजमेंट किया कि अल्फा पार्टिकल को ही यूज किया, बीटा और गामा को साइड से कहीं से एब्जॉर्ब कर दिया, निकाल दिया। तो अल्फा पार्टिकल को लिया गया और एक थिन स्लिट आपको पता है इस तरह से होती है जिसमें स्कैटर जो रेडिएशन इधर उधर ना स्प्रेड हो, सीधी आगे जाके टारगेट की तरफ मूव करे। तो ये अल्फा पार्टिकल स्लिट में से पास करके थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक कराया गया और यहाँ पे एक सर्कुलर स्क्रीन ली गई जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी और उसके ऊपर जो यहां से आगे जो स्कैटर होकर जो पार्टिकल्स जा रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। तो दिस वाज द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब 99%, दे पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब दे पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड स्मॉल डिफ्लेक्शन। यहां पे जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हो गए, इधर उधर मुड़ गए। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू का मतलब कि 1 in 20,000 आप ये मान के चलिए, सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन। ये जो यहां पे दिखाया गया है या तो 90 डिग्री का, और हम ये भी बोलते हैं कि दे बाउंस बैक हो गए 180 डिग्री की। तो सिचुएशन ऐसी कि वॉल है, वॉल के ऊपर हमने बहुत सारी बॉल्स फेंक दी, कुछ बॉल्स सीधी मैक्सिमम बॉल्स आगे निकल गई। उससे क्या साबित होगा कि ये यहाँ पे खाली जगह है, इसके अंदर कुछ जो है थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एकदम वापस आ गई। इस तरह की ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर और ये सारा चीज। तो उस चीज से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? क्योंकि देखिए कंक्लूजन क्या निकला जी उसमें से, ये तो ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन के बाद आता है कंक्लूजन। सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स? तीन कंक्लूजन निकलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकलता है? तो क्योंकि सिंस द मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, व्हिच मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम इज एम्प्टी। तो मैक्सिमम स्पेस जो है एटम के अंदर एम्प्टी था। सेकंड, दूसरा क्या है कि जो फ्यू अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, हमने पहले ही पढ़ लिया। सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्ड स्मॉल डिफ्लेक्शन, दैट मींस कि जो ये गोल्ड का जो एटम्स है दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। एंड दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, तो हमने क्या लिखा या क्या लिखना है हमने कि सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्ड स्मॉल डिफ्लेक्शन, व्हिच मींस एटम आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। एटम के अंदर भी कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है जिसका नाम रदरफोर्ड और उसके कोवर्कर ने दिया न्यूक्लियस, कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। देन और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है इसका साइज बहुत ही छोटा है और सारा मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेट है। जो पूरे एटम का जो मास है वो इस स्मॉल पोर्शन में ही कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर। थर्ड, क्योंकि बहुत सिंस वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्ड वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ आइदर 180 डिग्री और 90 डिग्री, दैट मीन्स कि जो साइज है इसका न्यूक्लियस का, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो कि 10 की पावर -15 मीटर की रेंज का होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। एटम का साइज 10 की पावर -10 मीटर की रेंज का है। तो जो तीन ऑब्जर्वेशन थी उसके बेसिस पे एटम की पिक्चर कुछ ऐसी बनी कि ये एटम है और इसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो अगर हम देखें कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम इज एम्प्टी, तो सारे अल्फा पार्टिकल सीधे आगे निकल गए। क्योंकि जो ये अल्फा पार्टिकल हमने यहां से स्ट्राइक करवाए, दीज आर अल्फा पार्टिकल,
सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड स्मॉल डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसका नाम क्या रखा गया, न्यूक्लियस, और सारा के सारा मास इसी के अंदर होता है एटम का। देन वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ आइदर 180 डिग्री या 90 डिग्री, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए हो। इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस है इसका साइज बहुत ही छोटा है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, देन उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी और उनसे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके पूछे जाते हैं। वैसे जब आप 12th की फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे इनका पूरा कैलकुलेशन भी सामने आएगा। तो पहला है कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है ना Rn, दैट इज R0 इंटू ए रेज टू द पावर 1/3। R0 ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1.4 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर होता है, और ए को बोलते हैं मास नंबर। अभी थोड़ी देर में हम करने वाले हैं कि मास नंबर का मतलब क्या है। और दूसरा जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, बहुत ही छोटा है। देन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस। नाउ अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया और उसका कंक्लूजन ड्रॉ किया तो एक मॉडल दिया गया विच इज नोन एज रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। दिस इज द जो सबसे पहला एक सक्सेसफुल मॉडल। ऑफ कोर्स थॉमसन ने भी दिया था, पर थॉमसन का मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं रहा या इतनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जितना रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ने एक्सप्लेन किया। तो हम इसके पोस्टुलेट समझते हैं। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इसके जो कुछ पॉइंट्स जिसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं वो क्या थे, आप नोट कर सकते हैं कि पहला पोस्टुलेट ये है कि एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर पार्ट एंड अनदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अगर मैं एटम को ऐसे ड्रॉ करूं तो ये न्यूक्लियर पार्ट है और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। दिस इज द न्यूक्लियर पार्ट एंड दिस इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो क्या बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कॉल्ड न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो न्यूक्लियर पार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड हेंस इट हैज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट कंटेन प्रोटॉन। तो सेकंड पार्ट क्या है कि जो न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड हेंस इट हैज पॉजिटिव चार्ज, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ प्रोटॉन इन एटम इन न्यूक्लियस, यानी जितने अंदर प्रोटॉन है उतने ही बाहर बोलते इलेक्ट्रॉन है जो कि है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया जी। सो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अटैच्ड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी बट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन। तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन भी बोला गया, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स कहा गया बिकॉज दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन। देन लास्ट पॉइंट, जो साइज ऑफ एटम है, साइज ऑफ न्यूक्लियस बोल देते हैं हम, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, जो कि 10⁻⁻10 मीटर की रेंज का होता है। तो ये हो गया जी हमारे पास इसके पोस्टुलेट। एक्चुअल में जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया तो उस टाइम सिर्फ दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पता था, दैट इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, बट व्हेन न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इट वाज फाउंड टू रिमेन। तो हम यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख सकते हैं और आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, उसका एक्सेस जो है आप डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप रिक्वेस्ट भेजिएगा।
सो नोट क्या है जी कि व्हेन न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड देन इट वाज आल्सो फाउंड टू रिमेन इन न्यूक्लियस अलोंग विद प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इनका कलेक्टिवली नाम दिया गया दैट इज न्यूक्लियन। तो हम ये पूछते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन रहते हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, पूरा मास एटम का यहीं पे कॉन्सेंट्रेट है और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में घूमते रहते हैं जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन। सो दिस इज द सिंपल वे। तो दिस इज द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। नाउ आगे मूव करते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। atomic number which is denoted by Z and mass number which is denoted by A। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, क्योंकि अभी रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या बोला कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। सो व्हाट इज Z? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। And what is A? Mass number. It is sum of number of proton plus number of neutron. But number of proton तो Z है हमारे पास, तो हम ये लिख सकते हैं कि A is equal to Z plus number of neutron। तो इससे क्या आ गया हमारे पास कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है ना हमने, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? A माइनस Z बन गया हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हमारे पास, इसको हम न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड हियर वी राइट Z एंड हियर वी राइट A। नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम, वी हैव रिप्रेजेंटेड इट एज 1123। सो Z जो है वो 11 है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन जो है वो 11 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 है, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एंड A मास नंबर कितना है? 23। तो देयरफॉर अगर मुझे न्यूट्रॉन बोला जाए निकालने के लिए तो A माइनस Z। तो A माइनस Z का मतलब कितना हो गया? 23 माइनस 11 दैट कम्स टू बी 12। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट एक चीज समझनी है हमने क्वेश्चन करने से पहले, एंड आई होप कि आपको वो अपनी प्रीवियस नॉलेज से पता ही है, और वो है हमारे पास आयंस। आयंस क्या होते हैं? जिसके ऊपर विच कैरी सम चार्ज, दे कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास कैटायन। हाउ कैटायन आर फॉर्म्ड? दे आर फॉर्म्ड बाय losing one electron from parent, one or more electron from parent atom. So these are formed by losing electron from parent atom. सपोज कि सोडियम है, सोडियम का अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, प्रोटॉन भी कितने हैं? 11। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। प्रोटॉन कितने रह गए? प्रोटॉन तो 11 है। तो बिकॉज नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैज इंक्रीज, सो वी राइट इट +1। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते तो जाहिर सी बात है फिर कितना हो जाता है? यहाँ पे तो 11 रहता है, यहाँ पे 9 हो जाता, तो क्या हो जाता? +2 आ जाता। सिमिलरली जो दूसरा होता है एनायन, तो एनायन दे आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। किसी एटम ने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किए, दैट विल बिकम एनायन। फॉर एग्जांपल दिस इज फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इलेक्ट्रॉन 9 है और प्रोटॉन भी 9 है, न्यूट्रल है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या बन जाएगा? F नेगेटिव। नाउ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? या चलो पहले 4 से पहले इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गए, प्रोटॉन तो 9 ही रहे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज हैज इंक्रीज्ड, तो ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हो गया आयंस। तो आयन में अगर हमारे को पूछा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो कैसे कैलकुलेट करना है? तो सिंपल बात है कि भाई हमारे को क्या करना है, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ही कम ज्यादा होंगे। तो दैट मीन्स कि यहां पे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं नोट करके कि फॉर आयंस
जेड का मतलब क्या माना जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो वहां पे एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें कम ज्यादा हो सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हमारे पास, थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस भी है, आपको उनको ट्राई करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहला ले लेते हैं हम, और चलिए इसको ले लेते हैं यूरेनियम 92 to 38। दूसरा हम ले लेते हैं F नेगेटिव 19 और तीसरा ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 1327। ये दिया हुआ जी। तो मेरे को बोला जाए कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालो है। तो यहां पे हम लिख देते हैं प्रोटॉन, फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन और फिर यहां पे न्यूट्रॉन। तो कैसे निकलेगा, देखो इसका ये तो न्यूट्रल एटम है ना, तो एटॉमिक नंबर 92 है, तो प्रोटॉन कितने हो गए 92, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब होता है जेड। अब क्योंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे, 92 ही होंगे। अब अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो दैट इज 238 माइनस 92, दैट कम्स टू बी 146। दूसरा, अब ये है एनायन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, तो F नेगेटिव का मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर 9 दिया हुआ है, तो प्रोटॉन कितने होंगे 9। इलेक्ट्रॉन अगर तो ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन 9 ही होते, बट क्योंकि ऊपर नेगेटिव है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा एंड दैट विल बिकम 10। केमिस्ट्री में नेगेटिव का मतलब कि ऐड होना होता है, और न्यूट्रॉन तो वही निकलेगा 19 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 10। नाउ अगर हमारे पास ये Al3 पॉजिटिव है 1327, तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो 13 है। अब इलेक्ट्रॉन होने तो 13 चाहिए थे, बट क्योंकि ऊपर 3 पॉजिटिव है तो 3 पॉजिटिव का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से हो गए हैं, लॉस कर दिए हैं उसने। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे, दैट विल बी 27 माइनस 13 और ये आ गया 40। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का। ना कई बार हमारे से क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो ऐसे आ जाए इन CH4, मीथेन में दे दिया जी। तो क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, एटॉमिक नंबर याद रखना है, क्योंकि प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसका मतलब कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए, प्लस हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं 1 इंटू 4, तो कितना आ गया 6 प्लस 4, 10 इलेक्ट्रॉन्स आए इसके पास। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि CO2 में निकालो भाई, तो आप करिएगा कितने आएंगे, चेक कीजिएगा। तो आपके पास आंसर आना चाहिए 22, देख लीजिएगा। कार्बन 6 और ये कितना हो गया 8 2 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन 8 हो गया उसके पास। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से देखें अगर हम, सो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीशीज आर 18 16 एंड 16, असाइन द सिंबल, प्रॉपर सिंबल असाइन करना है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी 18 है, प्रोटॉन है 16 और न्यूट्रॉन भी है 16। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोटॉन से क्या निकलता है हमारे पास जेड, तो प्रोटॉन का मतलब हो गया नंबर ऑफ, प्रोटॉन का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यानी जेड कितना हो गया 16 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं मास नंबर, ये क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हमारे पास 16 है और न्यूट्रॉन भी 16 है, दैट मींस कि तो 32 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास दिया हुआ कि 16 प्लस 2 18 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कोई एलिमेंट है, ठीक है, मतलब उसमें क्या है हमारे पास, यहां पे Z है, यहां पे A है और ऊपर 2 नेगेटिव है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से 2 ज्यादा है हमारे पास। ये समझ आया ना हमारे को कि कुछ ऐसा हो सकता है ये। तो फिर क्या होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर 16 हो,
तो अगर हमारे को पीरियोडिक टेबल लर्न है तो 16 होता है सल्फर का। तो सल्फर आ गया यहाँ पे 16 आ गया और ऊपर कितना आ गया 32। अब 2 नेगेटिव का मतलब कि ये सल्फाइड आयन है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। इन द सेम वे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हमने निकालना है इलेक्ट्रॉन ही पूछा हुआ है H2 पॉजिटिव में। तो H2 में पॉजिटिव में करने से पहले क्यों ना हम पहले H2 का निकाल दें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 × 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। अब अगर H2 पॉजिटिव दिया हुआ है कि दैट मींस कि टोटल इलेक्ट्रॉन होने तो 2 चाहिए थे, पर उसमें से एक लेस हो गया क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन O2, तो अगर आप O2 में देखें, O2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। सो 8 × 2 हो गया 16। अब 16 है पर अगर तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 16, पर O2 पॉजिटिव का मतलब कि 16 में से एक इलेक्ट्रॉन कर दिया हमने कम और ये हो गया 15। तो 2 क्वेश्चन ये हमने यहां पे कर लिए, कुछ एग्जांपल्स ले लिए। अब आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी के ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। नहीं होगा सॉल्व तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखिएगा, हम उसको समझ के करेंगे फिर डिस्कस। देन अगला टॉपिक है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज या न्यूक्लियर स्पीशीज बोल सकते हैं हम, एटॉमिक स्पीशीज ले लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज। नंबर 1 पहला है जी आइसोटोप्स। What are isotopes? These are the atoms of same elements which have same atomic number but different mass number. Atomic number same होगा, mass number different होगा। For example, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 and 1H3। इनको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्रिटियम। उसी तरह से अगर हम कार्बन के देखें, एक 612 होता है और एक 614 होता है। तो इनमें किस चीज का फर्क होगा, हाउ दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर है, ठीक है, और प्रोटॉन भी सेम है, तो डिफरेंस किस चीज का होगा इनमें, मतलब दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू, किस में डिफर कर रहा है। अगर आप देखिए इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें कितना है 12 - 6 6 और इसमें 14 - 6 8। तो आपने याद रखना कि आइसोटोप्स डिफर, दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, किस चीज में डिफर करते हैं। देन सेकंड आता है हमारे पास आइसोबार। आइसोबार, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब डिफरेंट एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैज सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, विच हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। एक ही बात होगी। तो जैसे आर्गन है 18 40, पोटाशियम 19 40 एंड कैल्शियम 20 40। तो हमने ये 3 डिफरेंट सब्सटेंस के आइसोटोप्स लिए जिनका ये था। तो इन तीनों को हम आपस में क्या बोलेंगे, आइसोबार्स, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो दे डिफर, वो किस चीज में डिफर कर रहे हैं, दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स डिफरेंट है, प्रोटॉन भी डिफर कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं 14 - 18, आप देख सकते हो 14 - 19 14 - 20, सब में डिफरेंट। सो दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीसरा जी आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या है, यहां पे हमने ऊपर बात कर ली कि सेम मास नंबर होता है, इसमें क्या है सेम एटॉमिक नंबर था, और आइसोटोन में क्या होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे ये ऑक्सीजन 816 है, तो यहां पे जो न्यूट्रॉन आ गए वो कितने आ गए 8, 16 - 8, और एक कार्बन वाला आइसोटोप लिख लेते हैं 640, इसमें भी न्यूट्रॉन कितने आ गए 8 आ गए, दोनों में हमारे पास न्यूट्रॉन। तो अब ये किस चीज में डिफर कर रहे हैं, दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू, डिफर विद रिस्पेक्ट टू, एक तो इलेक्ट्रॉन में डिफर करेंगे और प्रोटॉन में डिफर करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो अलग हो गए, न्यूट्रॉन तो सेम आ गए। फोर्थ है जी हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन. तो दीज आर द एटम और आयंस of different elements, atom or ions of different element which has same number of electrons. तो इलेक्ट्रॉन सेम है तो दैट मीन्स कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफर करेंगे. अभी एग्जांपल लेते हैं. तो दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एग्जांपल्स. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे को पता है 11 है. एटॉमिक नंबर 11 है, पर अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास प्रोटॉन कितने हैं 11. अब अगर मैं ऊपर +1 लिख दूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 हो गए. फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है, तो न्यूक्लियर प्रोटॉन 9 है, बट इफ आई राइट हियर F नेगेटिव देन 10 हो गए जी. और ले लेते हैं Al, एटॉमिक नंबर कितना है जी 13, बट इफ आई राइट Al3 पॉजिटिव तो इसके भी क्या हो गए इलेक्ट्रॉन 10 आ गए. एक और ले लेते हैं कोई O2 नेगेटिव, O ले लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बट अगर मैंने ऊपर 2 नेगेटिव लिख दिया तो ये भी 10 हो गए. तो इन सबको क्या बोलेंगे हम, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और लास्ट में एक और चीज लिख लेते हैं, दैट इज आइसोस्टर्स. आइसोस्टर्स ये है जी फिफ्थ टर्म. तो दीज आर मॉलिक्यूल विच हैज सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, जिनके सेम एटम और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम और आइसोस्टर्स. जैसे यहां पे हमने कुछ मॉलिक्यूल्स लिख दिए जी, यहां पे उनके एटम्स लिखते हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं. CO2, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछा भी था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसमें कार्बन 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो टोटल एटम 3. दिस इज ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. आप इलेक्ट्रॉन निकालेगा 6 + 8 × 2 दैट कम्स टू बी 22. N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इसमें भी 3 एटम है. आप इलेक्ट्रॉन कीजिएगा, कैलकुलेट 7 × 2 + 8 22. तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम आइसोस्टर्स. और लास्ट में हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14. अभी हमने किया था कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 22. और कार्बन के कितने होते हैं 6, नाइट्रोजन के साथ 13 एंड 1 14. तो ये तो नहीं हुआ जी हमारे पास. नाइट्रोजन का 7 है, अगेन इसमें कितना हो गया, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 एंड 2 18, एंड ये कितना हो गया हमारे पास कार्बन का हो गया जी 6 और 8 14. तो इसमें 14 हुए, इसमें 18 हुए, इसमें 7 हुए, तो ये भी नहीं हो सकता. थर्ड पे आते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 2 14, इसमें कितने हो गए 14, और इसमें कितने हो गए, अगेन Cn नेगेटिव में 14 होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन. उसी तरह से O2 नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 है, इसमें 11 है, इसमें 10 है, तो ये नहीं हो सकता. इसमें 9 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 11 है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है. O2 नेगेटिव में 10, इसमें 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो इसका आंसर भी सी आ गया हमारे पास. ये क्वेश्चन जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है. जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार. ना अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है कि अ मेटालिक आयन M2 पॉजिटिव हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 40. मतलब जो M2 पॉजिटिव है ना, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 8 + 40, कितने हो गए जी, दैट इज 24. तो अगर 24 हो गए इसके पास, और ये बोला कि उसका जो एटॉमिक वेट है वो 56 am है, तो हमारे को क्या पता करना पड़ेगा, पूछा हुआ है हमारे से टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस मतलब हमारे को अगर न्यूट्रॉन चाहिए तो वी नीड A - Z. ए तो दिया हुआ 56, Z का सही पता होना जरूरी है. अब क्योंकि M2 पॉजिटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन 24 है, दैट मीन्स कि M में कितने होंगे फिर, अगर M2 पॉजिटिव में इतने हैं
तो m में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो 26 प्लस 2 हो गए, यानी 26 हो गए। तो जो न्यूट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, प्रोटॉन भी तो 26 होंगे उसके अंदर। दैट मीन्स कि हमारे पास जो ए तो दिया हुआ है 56, और हमने पता लगाया कि जेड कितना होना चाहिए, जेड भी 26 होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए, ए माइनस जेड, यानी 56 माइनस 26 30। तो करेक्ट ऑप्शन आ गई ए ऑप्शन हमारे पास। क्या किया, M2 पॉजिटिव के टोटल इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो M में इलेक्ट्रॉन निकाले हमने। क्यों निकाले M में, क्योंकि हमारे को मास, हमारे को क्या चाहिए, वी नीड जेड, एटॉमिक नंबर पता करना है हमारे को। तो जेड किसका करना है, एटॉमिक नंबर किसका होगा, एटम का होगा, आयन की बात नहीं करेंगे हम। तो यहां से हमने 26 निकाल दिए, तो ये 30 आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको जो कुछ होमवर्क दिया है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।